शांति। 17 जनवरी की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे तुम इस पाठशाला में आए हो अपनी ऊंची तकदीर बनाने। तुम्हें निराकार बाप से पढ़कर राजाओं का राजा बनना है। प्रश्न है, कई बच्चे है भाग्यशाली लेकिन बन जाते हैं दुर्भाग्यशाली। कैसे? कई बच्चे हैं भाग्यशाली लेकिन बन जाते हैं दुर्भाग्यशाली। कैसे? उत्तर है, वो बच्चे भाग्यशाली है जिन्हें कोई भी कर्म बंधन नहीं है, अर्थात कर्म बंधन मुक्त है, परंतु फिर भी यदि पढ़ाई में अटेंशन नहीं देते, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। एक बाप जिससे इतनी भारी वर्षा मिलता है उसे याद नहीं करते तो भाग्यशाली होते हुए भी दुर्भाग्यशाली कहेंगे ना। देखो, कोई बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनको कोई कर्म बंधन नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कमाने की बहुत कोई मगजमारी नहीं, या फिर कोई का रोक टोक नहीं कि आप सेंटर पर मत जाना, कोई कर्म बंधन नहीं, लेकिन फिर भी अगर पढ़ाई पे अटेंशन नहीं देते हैं, बुद्धि इधर उधर मोबाइल में या बाहर भागती है, तो बाबा कहेंगे वो दुर्भाग्यशाली है। दूसरा प्रश्न, श्रीमत में कौन कौन से रस भरे हुए हैं? देखो कितनी प्यारी बात बाबा कहते हैं, श्रीमत में कौन कौन से रस भरे हुए हैं? उत्तर है, श्रीमत ही है जिसमें माता पिता, टीचर, गुरु सबकी मत इकट्ठी है। श्रीमत जैसे सैक्रीन है जिसमें यह सब रस भरे हुए। सैक्रीन मीठी होती है ना, शुगर का सब्स्टिट्यूट रहता है, लेकिन एक ड्रॉप भी डालो तो बहुत मीठा होता है, बहुत रस आता है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा जो श्रीमत देते हैं उसमें माता पिता, टीचर, गुरु सबकी मत इकट्ठी है, तो श्रीमत जैसे सैक्रीन है जिससे ये सब रस भरे हुए है। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूं। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, मनुष्य जब गीता सुनाते हैं तो श्री कृष्ण का नाम लेकर सुनाते हैं। यहाँ तो जो सुनाते हैं कहते हैं शिव भगवान उवाच, खुद भी कहते हैं शिव भगवान उवाच, क्योंकि शिव बाबा स्वयं ही बोलते हैं। दोनों इकट्ठे भी बोल सकते हैं, बच्चे तो दोनों के हैं ना, बच्चे और बच्चियां दोनों बैठे हुए हैं। कहते हैं बच्चे समझते हो कि कौन पढ़ाते हैं? देखो बाबा कहते दोनों बोल सकते, मतलब ब्रह्मा बाबा भी और शिव बाबा भी। मुरली बड़े ध्यान से सुनना है, कभी कभी ब्रह्मा बाबा भी बीच में बोलते हैं। अगर मुरली रस लेकर रमणीकता से अगर हम सुनते हैं तो दोनों इकट्ठे बात भी कर सकते हैं। तो बच्चों को देखना है कि बाप दादा कैसे बातें करते हैं। तो कहते हैं बच्चे समझते हो कि कौन पढ़ाते हैं? कहेंगे बाप दादा पढ़ाते हैं। बाप बड़े को, दादा छोटे को, अर्थात भाई को कहा जाता है, तो बाप दादा इकट्ठा कहा जाता है। अब बच्चे भी जानते हैं कि हम स्टूडेंट है, स्कूल में स्टूडेंट बैठे ही है तकदीर बनाने के लिए कि हम पढ़कर फलाना इम्तिहान पास करें। तो बाबा कहते हैं यह है बेहद का इम्तिहान जो बाबा खुद पढ़ाते हैं और हमको पास भी कराते हैं। तो तुम जानते हो हम बाप से राजयोग सीख रहे हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनते हैं। बाप ने समझाया है, महाराजा बड़ी प्रॉपर्टी वाले को कहा जाता है, राजे लोग तो छोटे होते हैं। तो हमको क्या बनना है? महाराजा बनना है ना। तो परमात्मा बिगर राजाओं का राजा, स्वर्ग का मालिक तो कोई बना नहीं सकता। इसलिए बाबा श्रीमत देते हैं कि बाबा की मत पर चलो तो हम राजाओं का राजा बन जाएंगे, क्योंकि हम गॉडली स्टूडेंट है। यह गॉडली नॉलेज है। सरस्वती को गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं, तो जरूर गॉडली नॉलेज से गॉड गॉडेज ही बनते हैं। देखो भक्ति मार्ग में सरस्वती को विद्या की देवी कहते हैं। देखो हम भक्ति मार्ग में भी सरस्वती को विद्या की देवी कहते थे, तो ये विद्या सिखाने वाला कौन? विद्या की देवी बनाने वाला कौन? स्वयं परमात्मा। तभी तो वो विद्या की देवी बनी और उसके भक्त लोग या दुनिया वाले उसको
विद्या के लिए मानते हैं। तो ये नॉलेज तो भगवान की है। तो बाबा कहते हैं कि कोई बैरिस्टर की नॉलेज से बैरिस्टर बनता है, यह है गॉडली नॉलेज। सरस्वती को गॉड ऑफ नॉलेज दे दी। तो जैसे सरस्वती गॉडेज ऑफ नॉलेज है, वैसे तुम बच्चे भी हो। सरस्वती को बहुत बच्चे हैं ना, मम्मा को बहुत बच्चे थे, मम्मा सबकी पालना करती थी, परंतु हर एक गॉडेजेस ऑफ नॉलेज कहलाती जाए, यह नहीं हो सकता। इस समय अपने को गॉडेजेस नहीं कह सकते ना, तो यह माता पिता तो जैसे गॉडेज ऑफ नॉलेज है या गॉड गॉडेजेस है, परंतु ये गुह्य बातें दुनिया वाले तो नहीं जानते। निराकार बाप को गॉड फादर कहते हैं, इन साकार को गॉड थोड़ी कहेंगे। ब्रह्मा बाबा को भी गॉड थोड़ी कहते थे, ये बड़ी गुह्य बातें हैं। आत्मा और परमात्मा का रूप और फिर संबंध, इतनी गुह्य बातें हैं। देखो, हम आत्मा, परमात्मा और हमारे उनके साथ के संबंध, कितनी गुह्य बातें हैं। कभी वो हमारा बाप बन जाता है, कभी टीचर, कभी सतगुरु, कभी सखा, कितने, कभी बाबा को पति बना लो, कभी खुदा दोस्त बना लो, कभी डॉक्टर बना लो। वो तो वैद्यनाथ है ना। तो बाबा कहते हैं दुनिया वालों को तो काका, चाचा, मामा आदि रहते हैं, यह रूहानी संबंध है। समझाने की तो बड़ी युक्ति चाहिए। इतना प्यारा संबंध है बाबा से हमारा, तो दुनिया वालों को भी ऐसे समझाओ। माता पिता अक्षर गाते हैं तो जरूर, लेकिन उनको कोई अर्थ थोड़ी मालूम है। वो अक्षर अविनाशी बन जाता है, भक्ति मार्ग में चला आता है। ये हमारे माता पिता है, तो बाबा कहते ये अक्षर अविनाशी बन जाता है। तुम बच्चे जानते हो, हम स्कूल में बैठे हैं, पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर है, इनकी आत्मा भी पढ़ती है। इस आत्मा का बाप वो परमात्मा है, जो सभी का बाप है, वो पढ़ाते हैं। ब्रह्मा बाबा की बाप भी परमात्मा और हमारा बाप भी परमात्मा, पूरे विश्व का बाप है। वो तो आते तो ब्रह्मा तन में है ना, उनके द्वारा ही ज्ञान देते हैं। लेकिन फिर भी दुनिया वालों ने ब्रह्मा के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया, क्योंकि आत्मा तो वही है ना। आत्मा एक, लेकिन पहला जन्म कृष्ण और आखिरी जन्म 84वां ब्रह्मा, लेकिन दुनिया वालों ने कृष्ण का नाम डाल दिया, तो बहुत मूंझ पड़े हैं। तो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण तो स्वर्ग के मालिक कैसे बने, यह भी कोई नहीं जानते। जरूर उनको कोई किसी ने इतने अच्छे कर्म सिखाए होंगे ना, और वो भी जरूर बड़ा होगा, इतना ऊंच पद प्राप्त किया। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। बाप कितना प्यार से समझाते हैं, कितनी बड़ी अथॉरिटी है बाबा, कितनी बड़ी अथॉरिटी है। सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने वाला मालिक है। समझाते हैं यह बना बनाया ड्रामा है, इसको कोई बना नहीं सकता, तुमको सिर्फ चक्र लगाना है। यह बनावट को कोई भी जानते नहीं। बाबा कहते हैं समझाने के लिए बड़ी अच्छी पॉइंट्स चाहिए। कहते तो है बाबा हम आपके, परंतु बनने में पूरा टाइम लगता है। कोई का कर्म बंधन झट छूट जाता है, कोई का टाइम लगता है। कोई तो ऐसे भाग्यशाली है जिनका कर्म बंधन टूटा हुआ है, परंतु पढ़ाई में अटेंशन नहीं देते। उनको क्या कहा जाएगा? दुर्भाग्यशाली। पुत्र, पोत्रे, धोत्रे आदि सब में बुद्धि चली जाती है। बूढ़ी माताएं हैं, सब कुछ हो गया है, संभालने वाले हैं, लेकिन बुद्धि और भटकती है। तो बाबा कहते हैं उनको क्या कहेंगे? वास्तव में ज्ञान गंगा अथवा ज्ञान सरस्वती या जगदम्बा है, जानते ही नहीं। जैसे भील, बिल्कुल ही बुद्धि बेसमझ हो गए हैं। बाप आकर समझदार बनाते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया वाले तो देखो क्या कहते हैं, बाबा को सर्वव्यापी कह दिया, भगवान को सर्वव्यापी कह दिया। सर्वव्यापी के ज्ञान में कुछ भी तो है नहीं ना। अगर आप सर्वव्यापी कहते हो तो योग किससे लगाएंगे, पुकारेंगे किसको? कण कण में अगर भगवान है तो फिर बुलाएंगे किसको? खुद ही खुदा है, फिर प्रार्थना किसकी करेंगे? अगर सब में भगवान है, आप में भगवान, मेरे में भगवान, तो हम खुद ही भगवान हो गए, तो फिर बुलाएंगे किसको? बड़ा वंडरफुल ड्रामा है, बातें भी बड़ी वंडरफुल है। ये बहुत है जो भक्ति करते उनका मान होता है। भक्त माला भी है, ज्ञान माला भी है,
तो रुद्र माला भी है या फिर भक्त माला है, वह है निराकारी माला। उनमें भी पहला नंबर आत्मा किसकी है? जो नंबर 1 में जाते हैं। सरस्वती की आत्मा और ब्रह्मा की आत्मा नंबर 1 पढ़ती है। आत्मा तो कहते हैं निराकारी बच्चे मुझ बाप को याद करो। ऐसे तो नहीं कि कहते कि परमात्मा मुझ परमात्मा को याद करो, नहीं, तो ऐसे तो नहीं कहते ना। तो बाप कहते हैं कि जितना हो सके मुझे याद करेंगे, योग अग्नि में तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, तो तुम मेरे संग चलेंगे, आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। गंगा स्नान कर फिर घर में जाकर पाप करते हैं दुनिया वाले, तो गंगा स्नान करने से थोड़ी पाप धुलते हैं, या तो पाप धुलते हैं। बाप समझाते हैं पूरी दुनिया पर राहु का कड़ा ग्रहण लगा हुआ है। पहले हल्का ग्रहण था, अब तो कहते दे दान तो छूटे ग्रहण, प्राप्ति बहुत भारी है। अब 84 जन्मों को याद करो, इसीलिए बाबा का नाम ही रखा है स्वदर्शन चक्रधारी। इसीलिए बाबा ने हमारा नाम रखा है स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे। तो स्वदर्शन का ज्ञान भी तो चाहिए ना। बाप समझाते हैं ये पुरानी दुनिया भी खत्म होगी, तो तुमको नई दुनिया में ले चलता हूँ। तो बाबा कहते हैं कि अब अशरीरी बनो। देखो कृष्ण को श्याम सुंदर कहते ये लोग, तो सतयुग में वो गोरा था, अब अंतिम जन्म में ब्रह्मा काला हो गया है, तो श्याम फिर सुंदर था। वो श्याम मतलब ब्रह्मा बाबा या कृष्ण, कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। तो पहले वो सुंदर था, अब गो काला हो गया है, तो कहेंगे ना श्याम ही सुंदर बनता है। मतलब शिव बाबा आते हैं तो श्याम ही सुंदर बनता है और सुंदर ही फिर श्याम बनता है। तो नाम रख दिया श्याम सुंदर। काला बनते हैं 5 विकारों से, फिर गोरा बनते हैं परमात्मा की याद से। तो हमको भी गोरा बनना है। देखो बाबा हमको इतने अच्छे कर्म सिखलाते हैं, वो बाप टीचर सदगुरु बनकर हमारे कर्म अच्छे करता है, और हम योग लगाते तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं। अब जब योग बल से विकर्म विनाश कराए तो विक्रमाजीत राजा बन जाए। तो वास्तव में सतयुग में देवी देवताओं को ही विक्रमाजीत कहा जाता है। वह विकर्म तो होता नहीं, विक्रमाजीत संवत है और विक्रम संवत अलग अलग है। विक्रमाजीत संवत सतयुग में शुरू होता है 111 सतयुग का विक्रमाजीत संवत, और फिर द्वापर से विक्रम शुरू होते हैं तो विक्रम संवत शुरू होता है। तो ये बहुत बातें दोनों अलग अलग है। तो फिर द्वापर में नए से विक्रम शुरू होते हैं, तो नाम रख दिया राजा विक्रम, देवी देवताएं विक्रमाजीत। अभी हम वो बनते हैं, तो वाम मार्ग में आते हैं तो विकर्मों का खाता शुरू हो जाता है, या विकर्मों का खाता चुक्त करना है, फिर हम विक्रमाजीत बन जाएंगे। तो बच्चों को यह नशा होना चाहिए कि हम यहाँ उच्च तकदीर बनाते हैं। यह है बड़े से बड़ी तकदीर बनाने की पाठशाला। सत्संग में तकदीर बनने की बात नहीं रहती, पाठशाला में हमेशा तकदीर बनती है। तुम जानते हो हम नर से नारायण अथवा राजाओं का राजा बनेंगे, बराबर पतित राजाएं पावन राजाओं की पूजा करते हैं। तो तुम पावन बनते हो, मैं तुमको पावन बनाता हूँ। पतित दुनिया में तो राज्य नहीं करेंगे ना, हमको तो पावन दुनिया में राज्य करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बुद्धि में स्वदर्शन चक्र का ज्ञान रख राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। श्रेष्ठ कर्म और योग बल से विकर्मों का खाता चुक्त कर विकर्माजीत बनना है। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पूरा पढ़ाई पर ध्यान देना है। वरदान, बाह्य मुक्ता के रसों की आकर्षण के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त भव।
बाह्य मुक्ता के रसों की आकर्षण के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त भव। बाह्य मुक्ता अर्थात व्यक्ति के भाव, स्वभाव और व्यक्त भाव के वाइब्रेशन। बाह्य मुक्ता अर्थात व्यक्ति के भाव, स्वभाव और व्यक्त भाव के वाइब्रेशन, संकल्प, बोल और संबंध, संपर्क द्वारा एक दो को व्यर्थ की तरफ उकसाने वाले, सदा किसी न किसी प्रकार के व्यर्थ चिंतन में रहने वाले, आंतरिक सुख, शांति और शक्ति से दूर, यह बाह्य मुक्ता के रस भी बाहर से बहुत आकर्षित करते हैं। इसीलिए पहले इसको कैंची लगाओ। देखो कितनी बड़ी बात बाबा कहते हैं। ये जो बाहरी बातें हैं, व्यर्थ बातें हैं, बाबा कहते इसको कैंची लगाओ। यह रस ही सूक्ष्म बंधन बन सफलता की मंजिल से दूर कर देते हैं। जब इन बंधनों से मुक्त बनो तब कहेंगे जीवन मुक्त। स्लोगन, जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त, साक्षी व रहम दिल है, वही तपस्वी है। जो अच्छे बुरे कर्म करने वाले के प्रभाव के बंधन से मुक्त, साक्षी व रहम दिल है, वही तपस्वी है। ओम शांति। ओम शांति।